हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मार्स क्लासेस। और आज का जो हमारा काउंसलिंग सेशन है, जैसे हमने पहले बात करी थी, तो हमने क्या देखा था कि करियर जो आप बनाते हो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका इंटरेस्ट एरिया, और प्लस उस इंटरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग आपको अपने चॉइसेस, अपने क्या है ऑल्टरनेटिव्स जो है वो चूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, तो जो आज हम सबसे पहले करियर काउंसलिंग में डिस्कस करने वाले हैं वो है फैशन डिज़ाइनिंग। फैशन डिज़ाइनिंग आप लोगों ने सुना होगा, मूवी देखिए ना फैशन मूवी, तो उसमें क्या होता है मॉडलिंग होती है, फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में बताया गया है ना, और बहुत सारे ऐसे मूवीज़ और सीरियल्स बने हैं जिसमें आपने देखा होगा कि फैशन डिज़ाइनिंग जो है फैशन डिज़ाइनर्स के ऊपर जो है वो मूवीज़ और शोज़ बने हैं या वेब सीरीज़ बनी हैं। ठीक है, सो ऐसी कुछ हमारे वेब डिज़ाइनर ऐसी कुछ हमारे जो क्या है जो हमारे फैशन डिज़ाइनर्स हैं इंडिया में, वो है मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची मुखर्जी, वरुण बहल एंड सो ऑन। ठीक है, तो इन सब के जब आप देखते हो, अगर आपको फैशन डिज़ाइनिंग चूज़ करना हो, अगर आपको फैशन डिज़ाइनर बनना हो, तो ये आपके क्या है, ये लोग आपके क्या है, ये आपके हम कह सकते हैं कि एक आपके इंस्पिरेशंस हैं। हम कहते हैं ना कि हमें इस आदमी से इंस्पिरेशन मिलती है, तो सिमिलरली आपको इंस्पायर करते हैं टू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमें अगर फैशन डिज़ाइनर बनना है तो स्टेप्स होते हैं ना। आप सीढ़ी जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो आप फर्स्ट से सीधा 10th स्टेप पे तो नहीं चढ़ते, राइट? आप एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़ते हो, है ना। तो यहाँ पे भी वही है कि अगर आपको फैशन डिज़ाइनर बनना है, अगर वो एक लास्ट सीढ़ी चढ़नी है, तो आपको स्टेप 1 2 3 4 फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, सबसे पहला आपका स्टेप है कि आपको आर्ट्स यानी ह्यूमैनिटी स्ट्रीम्स जो हम कहते हैं वो आपको ऑप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि कभी कभार क्या होता है कि बच्चे नहीं समझ पाते, पीयर प्रेशर में या पेरेंटल प्रेशर में वो क्या करते हैं, वो ह्यूमैनिटीज़ ना लेके साइंस लेते हैं, बट एट द एंड आफ्टर 12th वो लोग स्विच करते हैं और वो फैशन डिज़ाइनिंग में चले जाते हैं। तो ये दो चीज़ें होती है। पहला तो ये है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर अपने पेरेंट्स को बोलो कि हमें यही ऑप्शन चूज़ करना है बिकॉज वी वॉन्ट टू परस्यू एंड बिकम अ फैशन डिज़ाइनर। तो वहाँ पे क्या है, आप ह्यूमैनिटीज़ ही चूज़ करो, तो क्या आपके पास ऑप्शन हो जाता है कि आपको बार बार स्ट्रीम स्विच नहीं करनी पड़ती। जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को। तो यहाँ पे क्या है, हम अपने करियर काउंसलिंग के सेशन के थ्रू आपकी सारी कन्फ्यूजन्स को, आपके सारे इश्यूज़ को जो आपके माइंड में मूव कर रहे होंगे या आपके आसपास होंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी इस चीज़ को नहीं समझ पाते। तो जो भी पेरेंट्स और गार्डियन हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारा सेशन देख रहे हैं, उन्हें भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि बच्चों पे कोई प्रेशर ना डाले। उन्हें जो स्ट्रीम चूज़ करनी है, जो भी एक प्रोफेशन चूज़ करना है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एक बेस। और एक बेस जब आपका तब बनता है जब आप एक कोई पर्टिकुलर बेस्ट सूटेड स्ट्रीम चूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चीज़ है। तो क्या है, सबसे पहला है कि आपको ह्यूमैनिटीज़ चूज़ करना है। अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ 1.1%, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे स्विच करते हैं, बहुत बार इनफैक्ट ऐसा होता है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि आप तब भी उसके बाद आप परस्यू कर सकते हो। आपने 11th 12th करी, उसके बाद आपने कोई भी स्ट्रीम से अगर करी हो, मान लीजिए आपको ह्यूमैनिटीज़ है या फिर साइंस है या कॉमर्स है और आप फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हो, तो क्या होता है, बहुत सारे जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, उनमें क्या है, जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उनमें ये चीज़ एक कॉमन है कि वो लोग एप्टीट्यूड टेस्ट रखते हैं। वो नोट करते हैं कि फैशन, आपको कितनी सेंस है फैशन की, आप में क्या क्रिएटिविटी है, क्या यूनिकनेस है कि वो आपको अपने कॉलेज में एडमिशन दें। ठीक है, सो फैशन डिज़ाइनर का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, उनकी क्रिएटिविटी और इनोवेटिवनेस, कि कितने क्रिएटिव हो आप। अगर आपको कोई एक कपड़ा दिया जाए तो आप उससे क्या क्रिएटिविटी कर सकते हो। जैसा आपने देखा होगा कि फैशन जो फैशन डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री है वो पिछले कुछ डेकेड से बहुत ही ज़्यादा क्या है, बूम कर रही है ना, बूम कर रही है। तो उसके हिसाब से एक कंपटीशन भी बहुत है। तो यहाँ आपको क्या है, आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा। ये जो फील्ड है वो आपकी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ को ही प्रमोट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ आ गई कि अगर आप क्रिएटिव और इनोवेटिव हो गए तो ये आपका एक यूनिक फैक्टर हुआ, तो ही वो क्या है, वो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में दिखता है। और उसके बाद क्या होता है कि बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं जो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कराते हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, और आपकी पूरा एक जो पोर्टफोलियो है उसके बेसिस पे क्या है,
आपको एडमिशन मिलता है। ठीक है, अब मैं जो आपको कॉलेजेस बताऊंगी जो काफ़ी रेप्यूटेड हैं और आप जहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं, वो आपका होता है निफ्ट दिल्ली, निफ्ट मुंबई। निफ्ट जितने भी है ना बच्चों, दैट इज़ वेरी गुड फॉर एनी काइंड ऑफ डिज़ाइनिंग, स्पेसिफिकली फैशन डिज़ाइनिंग। ठीक है, फिर आपका पर्ल अकेडमी दिल्ली, निफ्ट बैंगलोर, एनआईडी भी जो है आपके, वो भी सारे, चाहे वो बैंगलोर हो, भोपाल हो, कहीं भी हो, सब बहुत ज़्यादा क्या है, निफ्ट और एनआईडी बच्चों ऐसे हैं, ये बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आप फैशन डिज़ाइनिंग सीख सकते हो और आपको 110% यहाँ से बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, बिकॉज दे आर बेसिकली मेड फॉर फैशन डिज़ाइनिंग एंड ऑल दी अदर डिज़ाइनिंग कोर्सेज। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं निफ्ट और एनआईडी, ये बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत ही अच्छे हैं। ओके, और फिर आपके आ जाते हैं जो आपके सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है, जो और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। बट हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है, हमें ये देखना है कि कौन सा कॉलेज है जो आपको प्लेसमेंट देता है, कौन सा कॉलेज है जो आपको क्या करता है, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी यूनिकनेस को और ज़्यादा स्ट्रेंथ करता है। ठीक है, क्या करता है, उसे आपको मोटिवेट करते हैं वो लोग कि यस आप और यूनिक, आप और क्रिएटिव बन सकते हो एज अ फैशन डिज़ाइनर। जैसे मैंने बहुत बड़े बड़े फैशन डिज़ाइनर्स के नाम लिए थे अभी, ठीक है, इनिशियली, तो उनका क्या है, उनकी जर्नी भी ऐसे ही है। दे नो हाउ व्हाट एक्चुअली पीपल वांट, क्या डिमांड है मार्केट में, और उसी डिमांड के अकॉर्डिंग वो अपनी क्या करते हैं, अपनी क्रिएटिवनेस, अपनी इनोवेटिवनेस जो है वो यूटिलाइज करते हैं और मार्केट में वो कपड़े फिर अपने डिज़ाइन करके वो सेल करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जितने बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं, उनके जो भी डिज़ाइंस होते हैं या उनके जो भी कपड़े होते हैं, वो क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं, बिकॉज उनके जो कपड़े हैं, ओके, जो वो कपड़े डिज़ाइन करते हैं एज अ फैशन डिज़ाइनर, जो उनका क्रिएटिवनेस है वो वर्थ है, क्या है, वो वर्थ है। ठीक है, तो यहाँ आपको ये समझना है कि फैशन डिज़ाइन में अब आप घुस गए। ठीक है, आप मान लो कि आपका निफ्ट मुंबई में हो गया एडमिशन, ओके, उसके बाद क्या है, 4 इयर्स का कोर्स होता है। कितने साल का होता है, 4 इयर्स का। आप डिप्लोमा भी कर सकते हो, बट 4 इयर्स की प्रॉपर डिग्री होती है। तो अगर आपके पास डिग्री होगी तो अगर आपको आगे इसमें पोस्ट ग्रेड भी करनी हो तो वो आपके लिए एक बेस बन जाता है। ओके, डिप्लोमा भी है, बट डिप्लोमा क्या है, 1 साल का होता है। ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस में होता है, जैसे निफ्ट में है, एनआईडी में है, और बहुत ही सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी है जहाँ पे 1 ईयर का डिप्लोमा होता है। बट डिग्री मैं आपको इसलिए बोलूँगी करने के लिए, बिकॉज डिग्री से आपका बेस बन जाता है, आपकी नॉलेज एनहांस होती है, क्योंकि जो डिग्री कोर्स है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे प्लस पॉइंट्स होते हैं जो आपको क्या करते हैं, आपको आगे के लिए प्रिपेयर करते हैं एज अ फैशन डिज़ाइनर। वो आपका बेस बन जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर प्रोफेशन का बेस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका करियर काउंसलिंग में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हम फैशन डिज़ाइन की बात करें, वो है आपका डिग्री कोर्स। ठीक है, 4 साल का होगा। उसके बाद आप पोस्ट ग्रेड के लिए भी अप्लाई करना चाहेंगे तो वो भी 2 इयर्स का होता है या 1 ईयर का होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस पर्टिकुलर स्ट्रीम में लेना चाहते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग में भी बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं, ओके, बहुत सारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हो गया, आपका वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में हो गया, तो वहाँ पे क्या है, स्पेशलाइजेशन है। जैसे डॉक्टर्स में होती है ना स्पेशलाइजेशन, वैसे फैशन डिज़ाइनिंग में भी स्पेशलाइजेशन होती हैं। ओके, तो वो आपकी पोस्ट ग्रेड में होती हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में आप कर सकते हो। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग कहते हैं कि फैशन डिज़ाइनिंग तो आप आप मैंने कर लिया, बट मुझे कहीं एज अ फैशन एक डिज़ाइनर वो एक रिकग्निशन नहीं मिल रही है, मुझे लोग रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या होता है, उसमें भी ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे लाइन स्विच कर लेते हैं, रहते उसी में ही है, फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में ही रहते हैं, बट आप एज अ रिटेलर, एज अ बायर आप जा सकते हो मार्केट में। ठीक है, और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे पैंटलून्स है, रेमंड है, ये लोग क्या करते हैं, ये फैशन डिज़ाइनर्स को हायर करते हैं, प्राइवेट फैशन डिज़ाइनर्स को ये हायर करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, आप अगर लाइक बाई चांस अगर ऐसा होता है कि आपको रिकग्निशन नहीं मिल रही है, तो आप बड़ी कंपनीज जो है, बड़े जो ब्रांड्स हैं, आप उनके साथ जाके कोलैब कर सकते हैं। कोलैबोरेशन करके आप एक उनकी जो उनकी सीरीज होती हैं, उनकी विंटर कलेक्शंस है, समर कलेक्शंस है, आप उसमें क्या कर सकते हो, एज अ फैशन डिज़ाइनर आप काम कर सकते हो। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं, कभी भी निराश नहीं होना है।
जब आप मेहनत करोगे, आप कोई भी चीज़ हासिल करना चाहोगे अपने इंटरेस्ट एरिया के साथ, अपने पैशन के साथ उसको फॉलो करोगे, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। सो आई होप कि आज जो फैशन डिज़ाइनिंग पे मैंने आपको एक करियर काउंसलिंग सेशन दिया है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो। और अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में आप क्या कर सकते हो, आप पूछ सकते हो हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू सो मच एंड नेक्स्ट करियर काउंसलिंग सेशन में हम दोबारा मिलते हैं। थैंक यू। इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।